जय हिंद दोस्तों। देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में लोग कई इल्लीगल रास्ता अपना रहे हैं। उनको नहीं पता ये छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी भूल बन सकती हैं और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक कॉल आया। कॉल में मुझे बताया गया कि वो आदित्य बिरला समूह से बात कर रहा है और मुझे 5 लाख का ऑफ़र दिया। कैसे मैंने कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में उसको पहचाना कि वो एक फ्रॉड कॉल है और कैसे मैंने उससे सारी बातें उगलवाई, उसके राज उगलवाए। आप पूरा ऑडियो सुनिए और देखिए। सर। हाँ सर, मैं बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार सर, मैं आदित्य बिरला फाइनेंस अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर कुछ आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। सर आपने 5 लाख जो 10 साल के लिए लोन करवाया था सर, तो किस कारण वजह से आपने क्लियर नहीं करवाया सर? अरे सर, वो क्लियर तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर वाकई में लोन जो होता वो आदित्य बिरला की साइड से होता तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता था। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आया सर आपको? सर यही है कि ये जो है ये आदित्य बिरला की साइड से नहीं है। और कैसे आप किस किस वजह से आप कह सकते हैं कि आदित्य बिरला के से नहीं है? अरे सर, ये चीज़ की तो मुझे बहुत जानकारी है। मैं MBA LLB हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। बट चलो कोई नहीं, आप कर रहे हो ये सब कुछ, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। जी। लेकिन यही था कि सर जेन्युइन नहीं था, तो फिर मैंने, अब लॉकडाउन का टाइम है, आपको भी करना ही है, आप भी क्या कर सकते हो, जी है ना। तो आपको आपको नहीं चाहिए सर? सर आप कैसे करोगे, आप तो हो ही नहीं ना आदित्य बिरला से, तो आप कैसे कर सकते हो ये मुझे बताओ आप। आपको किस वजह से लग रहा है कि हम आदित्य बहुत बिरला से बहुत नहीं सारी है? चीजें। सबसे पहले तो कोई भी बैंक अगर भेजता है तो सबसे पहले तो लोन होने में टाइम लगता है। दूसरी चीज, जो आपने मुझे भेजा है उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हैं। कभी भी कोई जी डॉक्यूमेंट भेजा जाता है तो उसमें अप्रूव्ड की मोहर नहीं होती है। उसमें जो मंथली की जो EMI इंस्टॉलमेंट जा रही है उनके बारे में लिस्ट में बताया गया होता है कि इस मंथ को इतना जी ब्याज जाएगा, इतना प्रिंसिपल जाएगा और वो सब कुछ जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया गया होता है। और दूसरा, कभी भी लोन से पहले पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं किया जाता है। और वो भी उस बैंक में ये तो बिल्कुल नहीं किया जाता है कि आदित्य बिरला वाले स्टेट बैंक में अपना वो मंगवाएंगे, है ना। तो जी ये जो चीजें चल रही हैं आजकल वो मैं समझता हूँ, आपकी वजह से मजबूरी है, अब लॉकडाउन का टाइम है, नौकरियां भी नहीं है और ये सब कुछ यस सर, करना यस पड़ सर। रहा है आपको, है ना। क्या करें सर, मेरा भी रोजी रोटी का सवाल है। बस यही है कि जिस के साथ में ये होगा वो थोड़ा सा हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, या कोई गरीब के खाते से निकल जाएगा तो थोड़ा वो हो जाएगा। लेकिन यही सारी है देखिए चीज। सर, एक बात समझिए सर, कोई भी गरीब जो रहेगा सर वो 10 लाख 5 लाख का लोन नहीं लेगा। सर वो किसान उसान जो होते हैं वो लेते हैं खेती उती के लिए, 2 लाख नहीं का सर, 3 लाख का वो लेते हैं लोन, वो लोग जो किसान लेकिन वगैरह लेकिन होते हैं। हम लोग का सर एक एक उसूल है सर। हम्म। जब आप जान रहे हैं तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ सर हम्म। कि हम लोग का भी एक उसूल है हम्म। कि किसान हो, गरीब हो, ये लोग के साथ हम लोग कुछ नहीं करते हैं सर। हम्म। अच्छा, आपको जैसे हो, चलो ये ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन जैसे आपको वो नहीं लगता डर कि पुलिस का कोई वो हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो डर वगैरह नहीं लगता? या आप मतलब आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहती है कि सिम चेंज नहीं करना है और या चेंज कर देना है और लोकेशन का कुछ, क्योंकि आप मुझे यंग क्या लग रहे करें हो, सर, ज्यादा क्या उम्र नहीं करें लग सर, रही है। मजबूरी है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, बेरोजगारी से भला चलो कुछ तो करना चाहिए। और आप वहीं से बोल रहे हो ना, बंगाल वो क्या बोलते हैं, कोलकाता से बोल रहे हो ना। जी। तो हो जाता है मतलब थोड़ा ठीक ठाक इनकम। बस सर हम लोग तो 2-3% पे काम करते हैं। अच्छा, तो जिस अकाउंट में मंगवाया जाता है वो किसी और का होता है, तो 2-3% में भी ठीक ठाक हो ही जाता होगा यार। जैसे सपोज हाँ, मेरे से मंगवाते आप। दाल रोटी चल जाता है, दाल रोटी चल जाता है, बहुत है। बस यार ओके खुश सर। रहो, भगवान तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो दे, तुम्हें नौकरी, अच्छी नौकरी दे, ताकि ये ना करना पड़े और अपना क्या बिजनेस करें सर, बिजनेस हम भी सेट हो मजबूर तुम्हारा। हैं। जब सारा प्रयास कर करके थक गया तो लास्ट में लॉकडाउन में क्या करें, इसलिए इससे जुड़ना पड़ गया। हम्म। सही, वो समझ सकता हूँ यार, बहुत बुरे हाल आते हैं इस समय देश के।
बहुत बहुत। बस यही प्रार्थना है कि तुम्हें सब कुछ और अच्छा चले। एक नॉर्मल फैमिली के तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल है। सही बात है। चलिए ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी। चलो, और थैंक ओके यू सर, यार, थैंक यू। टेक केयर, हैव अ गुड डे यार। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी। इससे पहले भी इस शख्स से मेरी बात हुई थी, लेकिन तब मैं नहीं समझ पाया था कि ये असली है या नकली है, फ्रॉड है, कौन है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद में इन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे, सारे डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड करवा दिए। प्रोवाइड करवाने के बाद में 1-2 दिन के बाद में इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कुछ फाइल्स आई और उन फाइलों में मुझे बताया गया कि आपका लोन 5 लाख का सैंक्शन हो चुका है और कुछ फ़ीस मुझे इनके अकाउंट में डालनी पड़ेगी 5 या 6 हज़ार के आसपास। उसके बाद में ये मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे। पूरे बाकायदा डॉक्यूमेंट भेजे गए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें अप्रूव्ड की बड़ी सी मोहर भी लगी हुई है और पूरी डिटेल भी लिखी हुई है कि और कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, आदित्य बिरला। पूरा ये दिखाने की, समझाने की कोशिश की गई है कि ये डॉक्यूमेंट असली हैं, जेन्युइन हैं और कंपनी की साइड से आए हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं देख के समझ गया कि ये फ़र्जी डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। और इस तरीके से जब दोबारा इनका कॉल आया कि आपने कुछ कहा नहीं सर, तब मैंने ये कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया और मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपके जैसे इनके जाल में फंस जाते होंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता होगा। और मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, तो आप किसी से उधार लीजिए, अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मदद मांगिए, काम ढूंढिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। इस तरीके से, एक तरीके से चोरी मत कीजिए, किसी के पैसों की लूट मत कीजिए, क्योंकि ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया होता है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और आपके साथ साथ आपके परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे किसी भी हरकत से, ऐसी किसी भी चोरी से आप ना करें, आप दूर रहें और मेहनत की रोटी खाएं, मेहनत से कमाएं। और वो लोगों से कहना चाहूँगा जिनके पास में इस तरीके के कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल, दोस्तों कोई भी कंपनी आपको 5 या 10 लाख का लोन ऑनलाइन इतनी आसानी से नहीं देती है कि बैठे बिठाए हो जाए। आप ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अपने ना भेजिए, उसका मिसयूज़ हो सकता है। और किसी भी तरीके से कोई आपको अगर पैसे डालने के लिए अकाउंट में बोल रहा है या आपका ATM नंबर मांग रहा है या कोई भी पर्सनल डिटेल मांग रहा है आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई, तो आप वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।